बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा एक मादनी दात है, या आप कह सकते हैं कि ये नीम दात है। ये बेशुमार जगहों में मुस्तमल है। ये केमिस्ट्री में इसका बहुत अमल दखल है। यहां तक कि इससे कुश्ता भी बनाया जाता है और इससे मुख्तलिफ दातें भी बनाई जाती हैं। बल्कि जाबिर बिन हयान ने तो अपनी रिसर्च में लिखा है, कायनात के जितने मेटल हैं उनका मरकजो महवर और मंबा फकत दो चीजें हैं, गंधक और पारा। तमाम मेटल्स में ये दो चीजें हैं। तो किसी में गंधक की मिकदार बढ़ गई और किसी में पारे की मिकदार बढ़ गई। यानी कायनात की असल दो बेसिक चीजें ये हैं। जितने मेटल्स बने हैं या जेर जमीन बनते हैं, वो कली बनती हो, वो जिस्त हो, वो जनाब गोल्ड हो, वो जनाब दूसरे यूरेनियम के खजाने हो, प्लाटिनम के खजाने हो, वो आयरन हो, तमाम ये दातें अल्लाह ने दो चीजों से बनाई, गंधक से और पारे से। कहीं पारे की मिकदार गंधक की मिकदार बराबर कर दी, किसी में गंधक की मिकदार ज्यादा कर दी, किसी में पारे की मिकदार ज्यादा कर दी, और फिर इसको प्रेस किया पहाड़ों के नीचे। ये पहाड़ क्या है? ये दाबू हैं, बहुत बड़े बड़े दाबू हैं, और ये मेरे अल्लाह के राज हैं। तमाम जितने खजाने हैं ये पहाड़ों से क्यों निकलते हैं? ये बगैर दाबू के, बगैर प्रेस करने के कोई चीज नहीं बनती। ऐसे ही कीमियागरी में दाबू बनाए जाते हैं और फिर उन दाबू से काम लिया जाता है। उनमें आप पारे का मरकब रख दें, वो कुश्ता हो जाएगा, बल्कि कैमन नार भी होगा। और बाद हजरात तो इससे गोल्ड भी बनाते हैं और बाद हजरात इससे चांदी बनाते हैं, बल्कि बाद हजरात तो इससे डायमंड तक भी बना लेते हैं। यानी ऑलराउंडर ये दात है। और इसको मुसफ़ा करने की तरफ आ जाए तो मुसफ़ा करने के भी बेशुमार तरीके हैं। आप इसे नमक में मुसफ़ा कर लें, आप इसे चूना में मुसफ़ा कर लें, नमक के तेजाब में चंद मिनट हिलाएं, ये पारा साफ हो जाएगा। और फिर टेम्परेचर में जो इसके करीब करीब दाते हैं उनके साथ ये छलबंद भी हो जाता है। वो कली है, वो सिक्का है, वो जिस्त है, इनके साथ अगर इसको मिलाना चाहें जो मिल भी जाएगा और फिर ये पीसक हो जाता है। यानी अपने आप को दूसरी दात पे गालिब कर लेता है। हालांकि दात तो होती है ना ठोस, इसको कूटें तो पतरी बने, लेकिन जब पारा उसमें शामिल हो जाए तो फिर ये पीसक हो जाता है। इसको आप कर्ल में बारीक करेंगे तो ये बारीक हो जाए। यानी ये हर दात पे गालिब है। और अगर इसे खारिज भी कर दिया जाए तो थोड़ा बहुत यकीनन दात में अगर 1% या 0.1% भी हो तो फिर भी दात को फोटक कर देता है। यानी जतलाता रहता है दात को कि मैं तेरे अंदर अभी मौजूद हूं। और इसके हजारवें हिस्से को भी ये शुद्ध पारा हो और अक्सीर बना हुआ हो, इस पे आपने काम किया हो, हजारवें हिस्से को भी आप चांदी और तांबा पे जब तरह कर देते हैं ना तो इनको गोल्ड में ये तब्दील कर देता है। ये इतनी ये करामत रखता है, इतना मकाम रखता है, गोया कि ये तमाम दातों की रूह है। और ये जेरे जमीन समंदर में भी पाया जाता है और मुख्तलिफ चट्टानों में भी पाया जाता है। और चट्टानों को तोड़ फोड़ कर जिस तरह सोना निकालते हैं, सोना भी कभी वो डली की सूरत में, बड़ी डलियों की सूरत में नहीं मिलता। हाँ, छोटी छोटी जर्रात में मिलता है, लेकिन अक्सर बारीक जर्रात होते हैं, उसे निकालना पड़ता है, खंगालना पड़ता है। ऐसे ही पारे के भी कोई तालाब नहीं होते, या पारे को कोई नहरें नहीं चलती, या ये कोई नदी नालों में नहीं मिलता। ये भी चट्टानों के अंदर फंसा होता है। उन चट्टानों को तोड़ा जाता है
फिर उनको बारीक सफूफ बनाया जाता है। फिर चूंकि ये वजनी होता है तो पानी डालकर दातें निकाल ली जाती हैं और ये नीचे बैठ जाता है और इससे आप बेशुमार काम ले सकते हैं। ये हमारे एनर्जी देने वाले जितनी जितनी ये मैकेनिकल आलात हैं उनके बेशुमार ऐसी शीशा या सफूफ की सूरत में या बतौर सबागियत किसी न किसी शक्ल में ये पारा जरूर मौजूद होता है, या बतौर चमक कह लें। हाँ, इसे जब तक ये अपनी ठोस हालत में हो, वजन रखता हो, ये पानी में डालने से नीचे बैठता हो, ये कभी भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, आप पारे का वो कुश्ता खा सकते हैं जिसको दांतों के साथ मिलाकर बनाया गया हो। पानी पे डालने से वो पानी पे तैरना शुरू हो जाए, या अगर हलपजीर हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो सबसे औला है। ऐसे ही ये अंदर जाकर खून में हलपजीर हो जाता है। तो जो हजरात गोल्ड का कुश्ता नहीं खा सकते, डायमंड नहीं खा सकते, वो पारे का कुश्ता तो खा सकते हैं, लेकिन वो भी कुश्ता करने के बाद। कच्चा आप हरगिज हरगिज, बल्कि आप जहां पारा आप आग पर रखा हो वहां भी दूर होकर बैठा करें। तो ये पारा एक किस्म की, ये जहरों में भी शामिल है, मेटल्स में भी शामिल है, जहरों में भी शामिल है, और ऐसे ही बेशुमार चीजों के साथ इसका ताल्लुक है। इसको फरार भी कहते हैं, इसको जनाब जेबक भी कहते हैं, इसको पारा भी कहते हैं, इसको जनाब शैतान भी कहते हैं।